इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ईंधन के दामों में वृद्धि को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बढ़ती कीमतों के विरोध में एनएसयूआई ने आवाज बुलंद की है और पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, ऐसे में जनता के सामने दूसरी जो मार है वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम। ऐसे में एनएसयूआई ने चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया है और इसी के चलते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा गया है। विनीत कपूर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे कि पेट्रोल डीजल की मार एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ बात करें कि कोरोना वायरस का वार, ऐसे में एनएसयूआई का प्रदर्शन। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कोविड-19 के चलते जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर महामारी फैली हुई है और लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन इस बेरोजगारी के बीच भी महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर तोड़ने का काम करती हुई नजर आ रही है और इसी के विरोध में रोष प्रदर्शन जो है वो सड़कों पर शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मैं सेक्टर 15 चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। रिक्शे के साथ इन्होंने एक गाड़ी को बांधा हुआ है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर जो इजाफा हो रहा है, लगातार जिस तरह से 3 से 4 रुपए जो पिछले एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसका ये कार्यकर्ता विरोध करते नजर आ रहे हैं। स्लोगन भी अलग अलग लेकर आए हैं। सीधे तौर पर कह गए हैं, खा गए राशन पी गए तेल, देखो भाजपा का अजब खेल। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो रहम करो सरकार। यानी इस तरह के स्लोगनों से कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो इस बात को लेकर प्रदर्शन करती थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूपीए की सरकार को सोचने की जरूरत है। लेकिन अब जब भाजपा सत्ता में है तो उस कार्यकाल के बीच में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन होने लाजमी है और एनएसयूआई इसी मसले को लेकर प्रदर्शन कर रही है। गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल नहीं रही, धक्का देके गाड़ी को चलाया जा रहा है, रिक्शे के साथ बांधा गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत वियर्ड लग रहा है सर, पहली बार लाइफ में ये करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो तेल की सुई है वो भी ई पे पहुंच चुकी है। तो ये सरकार के लिए एक हमारी तरफ से सरकार की आंख खोलना चाहते हैं इस करके, क्योंकि सरकार ने जो लग्जरी आइटम्स है उसके रेट ना बढ़ा के आम आदमी की डेली ज़रूरतों पे रेट बढ़ा के बहुत गलत किया है। जैसे सरकार के पास पीएम केयर फंड भी आया है, तो सूत्रों से पता लगा है कि 1 बिलियन केयर फंड पीएम की तरफ से पीएम केयर्स पे आया हुआ है। तो अगर आप जो आम आदमी पे प्रहार करोगे तो वो बहुत गलत चीज़ है। कितना फर्क? अभी सर 4 दिनों में, रिसेंटली 4 दिनों में 1-1.5 रुपए का फर्क पड़ गया पेट्रोल के दाम में। तो अगर आप 1 लीटर पे बात करें तो वो इतना चुभता नहीं है, लेकिन जिसने पूरा दिन गाड़ी चलानी है, पूरा दिन सवेरे से शाम ड्यूटी पे जाना है, उसके लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ये देखिए बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है और इसी की ताज़ा तस्वीरें यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं कि रिक्शे के साथ गाड़ी बांधी हुई है और गाड़ी बांधकर ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं वो सेक्टर 15 चंडीगढ़ के अंदर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं उनमें किसी तरह की कटौती की जाए, किसी तरह से आम आदमी को इस कोविड-19 की महामारी को तरह राहत दी जाए। क्या कहेंगे जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, जैसे कि आपको पता है कि आज का टाइम चल रहा है, जो एक महामारी का टाइम चल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है इतना सस्ता कभी नहीं बिका जितना इस टाइम बिक रहा है। $40 प्रति बैरल आज के टाइम पे क्रूड ऑयल बिक रहा है। तो उसके बावजूद एक सरकार के पास ये मौका कि अपने जो देश के लोग हैं उनको थोड़ी बहुत राहत दे सके, उसका सरकार कोई फायदा नहीं उठा रही है। क्रूड ऑयल के ना अपने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के बजाय सरकार हर हफ्ते दाम बढ़ाती है। पिछली बार 33 पैसे पेट्रोल बढ़ा, 58 पैसे मंडे को डीजल बढ़ा, ऐसे बढ़ी जा रहा है। तो सरकार, आज का टाइम जो किसानी का भी टाइम चल रहा है कई स्टेट्स में, तो किसान कितना पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, उनको फायदा देने की बजाय आप उनका नुकसान करें। कहीं भी सरकार को किसी को फायदा नहीं दे रही है, सरकार हर एक अपना कार्य करने में। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम कहना चाहें कि जिस तरह से इस वक्त किसानों को सबसे ज्यादा डीजल की जरूरत है, क्योंकि चावल की बिजाई का सिलसिला खेतों के अंदर जारी हो चुका है और ऐसे समय पर जहां पर लगातार एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 3 से 4 रुपए की वृद्धि हुई हो, ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ आम आदमी
जो है उसकी जेब को कहीं ना कहीं ढीला करने की कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ढीला करती जा रही है और इसी वजह से ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर एनएसयूआई के वर्कर जो हैं वो उतर आए हैं, रिक्शे के साथ गाड़ी बांधकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की जाए। क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? सर, प्रदर्शन को लेकर यही कही जाएंगे, जो डीजल की कीमतें बढ़ी हैं इसके ऊपर इसको कम करा जाए। बहुत बुरा हाल है, पिछले 15 दिनों में 15-20 रुपए डीजल की कीमत बढ़ी है और इसका सीधा असर गरीबों के ऊपर पड़ता है। पहले ही पूरे देश में कोरोना की महामारी पड़ी हुई है। मोदी सरकार से एक हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज गरीबों के बारे में सोचें। बिल्कुल, देखो गरीबों के बारे में सोचो, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करो, तभी आम आदमी बच पाएगा। ये कहना है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को और इसी को लेकर ये लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।